Are you raising point of order? राष्ट्रपति पद की अवमानना हो रही है। अभी यहाँ पर विधेयक पारित हुआ, हस्ताक्षरित नहीं हुआ, वहाँ आदेश उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है कि जमीनों को कब्जा करो, वक्त की जमीनों को 69,000 House is not in order. और House is in disorder. टीचरों का जो नियुक्ति The House stands adjourned to meet at 1 p.m. today. राज्यसभा से वक्फ बिल पास होने के बाद योगी सरकार ने जो आदेश दिया है उसे लेकर संसद तक बवाल मच गया है। शुक्रवार को जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो इस आदेश को लेकर हंगामा खड़ा हो गया और सदन को स्थगित करना पड़ा। आखिर क्या है योगी सरकार की ओर से दिया गया ये आदेश, आइए आपको बताते हैं। खबर है दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद यूपी सरकार वक्फ बोर्ड की ऑडिट की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वक्फ बोर्ड में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा गबन की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर जल्द ही ऑडिट की जाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स से खास बातचीत में अंसारी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बदलते भारत की दिशा में वक्फ संशोधन एक्ट एक अहम कदम है। ये किसी सरकार की तरफ से पहली बार किया गया संशोधन नहीं है। 1954, 1995 और 2013 में भी ऐसे संशोधन किए गए हैं। मुसलमानों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पहली बार हो रहा है। कई लोग वक्फ बोर्ड को धार्मिक निकाय मानते हैं, जबकि ये प्रशासनिक निकाय है। वक्फ बोर्ड का गठन राज्य सरकार की तरफ से अलग अलग जिलों में किया जाता है, जिसका काम कलेक्टर के पास होता है। इसमें कुछ नया नहीं है। इसके बाद दानिश अंसारी ने ऑडिट का जिक्र करते हुए कहा, हमारा ध्यान सभी नियमों को लागू करना है और उनमें से अधिकांश पहले ही उपलब्ध रहे हैं। ऑडिट का प्रावधान भी था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब नए संशोधन के बाद ऑडिट को अनिवार्य किया गया है। उन्होंने आगे कहा, 1.25 लाख वक्फ संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। इसके जरिए हर साल 1200 करोड़ का राजस्व आना चाहिए। हालांकि अभी तक सिर्फ वक्फ बोर्ड हर साल केवल 150 करोड़ का राजस्व बना रहा है। इसमें करीब 1100 करोड़ रुपए का फर्क है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है, इस बात पर जोर देते हुए अंसारी ने आगे कहा, अगर 1100 करोड़ हर साल वक्फ के पास आ रहे होते तो 800 स्कूल या कॉलेज खुल गए होते जो गरीब मुसलमानों की मदद करते। करीब 200 अस्पताल खुल जाते जो गरीबों के लिए मददगार होते। साथ ही कई कौशल केंद्र भी खोले जा सकते थे। मुझे वक्फ बोर्ड के जरिए हर साल 1100 करोड़ रुपए के गबन का संदेह हो रहा है। ये जंग खास बनाम आम मुसलमान की है। जो लोग बिल का विरोध कर रहे हैं, इसमें उनका निजी स्वार्थ है। उन्हें पिछड़े मुसलमानों के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। बता दें, योगी सरकार की ओर से ये कहा तो गया है कि वक्फ की ऑडिट की जाएगी। हालांकि ये प्रक्रिया कब शुरू होगी, इसे लेकर स्पष्ट तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा गया। आइए अब आपको बताते हैं कि यूपी में वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्तियां किन जिलों में हैं। सबसे पहले नंबर पर है बाराबंकी, जहां वक्फ के पास 4927 संपत्तियां हैं। सहारनपुर में 4851, बिजनौर में 4697, बलरामपुर में 4248, सीतापुर में 4204, जौनपुर में 4135, बरेली में 3944, मुजफ्फरनगर में 3606, बुलंदशहर में 3313 और मुरादाबाद में 3295। बता दें, गुरुवार को राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल को 94 के मुकाबले 128 मतों से मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक को लेकर सरकार का दावा है कि इसके कारण देश के गरीब मुसलमानों और इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में काफी मदद मिलेगी।